नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। नियोजित शिक्षकों को लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देने होंगे, यदि असफल होते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद पटना के गर्दनी बाग में तमाम नियोजित शिक्षक जो है पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर मांग क्या है, क्या वजह है जिसके लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग से सक्षमता का एक परीक्षा लिया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, क्या हम लोग 20-25 वर्षों की सेवा दे चुके हैं। 2003 से ही हम लोग की नियुक्ति हुई है और सारे कार्य हम लोग से कराया गया है, या इलेक्शन का कार्य हो, जनगणना का कार्य हो, या अनेक तरह की कार्य जो है हम लोग सब शिक्षकों से लिया। क्या हम लोग सक्षम थे उस समय? जबकि नियमावली ये कहती है कि आप नियुक्ति के बाद 2 साल के अंदर जो भी एग्जाम लेना है आप ले लेते हैं। अगर सक्षम थे उसी समय हम लोग को हटा दिया जाता। ये जब हमारी सेवा जब आप 5 साल की नहीं की 7 साल की नहीं की 2 साल बच रही है, तो आप सक्षमता परीक्षा क्यों? हमसे दक्षता परीक्षा ले लिया गया है, सारे परीक्षा हम लोग दे चुके, फिर सक्षमता का क्या प्रश्न है? ये एक सुनियोजित तरह से सरकार के द्वारा एक साजिश के तहत हम शिक्षकों को परीक्षा लेकर और 3 जिला का ऑप्शन मांगकर ये हटाने की एक साजिश रची जा रही है। जबकि हमारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, अब उनकी सेवा की जरूरत है। अब हम लोग को सेवा करना, 2-4 साल हम लोग को सेवा करना है, उनकी सेवा शुश्रूषा के अन्य जिला में हम लोग कब ट्रांसफर कर दिया जाएगा? क्या ये संभव है सर कि हम लोग उनको सेवा कर सकें? पाठक ने आदेश जारी किया, कहा है कि 13 फरवरी को अगर उपस्थित कोई शिक्षक नहीं होते हैं विद्यालय में तो धारा आईपीसी 141 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये नियोजित शिक्षकों का कारमा चल चुका है। के पाठक को ये लात मार के भगाया जाएगा कि अब पटना छोड़कर दिल्ली की ओर रवाना हो। अब ये रवाना हो, इनको ये पटना में अब जगह मिलने वाला है। ये संविधान से ऊपर उठकर अगर काम करना चाहता है ये व्यक्ति बिहार के तमाम शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये जो के पाठक है, हम लोग शिक्षकों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, समाज के अंदर में वो नीचा दिखाने का काम करती है। इसीलिए हम लोग इस फरमान को नहीं मानेंगे। हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से आंदोलन को और धारदार बनाएंगे। लगता है कि नीतीश कुमार जो है आपकी बातों को सुनेंगे। नीतीश कुमार, उनके बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। वे कभी कुछ कहते हैं, इस पार्टी में रहते तो ये बात कहते हैं, उस पार्टी में जाते तो उस तरह बोलते हैं। इनके बातों का कौन विश्वास करेगा? ये तो हम लोग समझ रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनको किस ओर चले जाएंगे, किस समय, इनका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार से यही मांग करते हैं आदर पूर्वक कि आप हम लोगों को जो राजकर्मी का दर्जा है बिना शर्त आपको देना होगा। आप नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। पाठक के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल पाता, क्या वजह है? कोई क्यों नहीं बोल, सब बोल रहा है। जब कोई चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, वो सरकार के सलाह पर काम करती है। हमारे बिहार के मुखिया है, उनके उकसावे पर इस प्रकार के आनन फानन का वो फरमान जारी करते हैं। ये चलने वाला नहीं है। बिहार के तमाम शिक्षक पटना की धरती पर आए हुए हैं और इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। और सर आप कहिए कि 3 जिला का विकल्प दिया जा रहा है, ऐच्छिक स्थानांतरण को समाप्त किया जा रहा है और जबरदस्ती बिहार के अंदर में किसी का नहीं चला है और शिक्षकों के आगे वो जबरदस्ती उसका नहीं चलेगा। हम लोग उसको झुकाएंगे और झुकाएंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद। मैडम के पाठक का आदेश, आज आप लोगों को स्कूल में उपस्थित होना था, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग पे कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे आप? के पाठक के ही वजह हम यहाँ पे मौजूद हैं, अपने वजह नहीं। आज वही रणनीति बनाई हुई है कि यहाँ पे हम आना पड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रोड पर आए। तो क्यों डर रहे हैं आप लोग परीक्षा से? के पाठक कौन कहता है कि डर रहे हैं? कौन कहता है कि हम डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने हमें दक्ष बनाया, दक्ष बना दिया, तो फिर ये सक्षम किस बात का? सक्षम क्या होता है जी? दक्ष बना के और सक्षम, पहले हमको दक्ष कर दिए, यानी हम परिपूर्ण हो गए। वाह, उस समय वाहवाही लूट लिए और अभी फिर हमको वहीं पे ला दी। जैसे वो खुद लोटा की तरह इधर से उधर पलटते रहते हैं, वैसे ही हम लोग को समझे हैं क्या? हम लोग नेता नहीं है, हम लोग शिक्षक है। परीक्षा नहीं पास किया है, हम लोग नेता नहीं है, हम लोग शिक्षक हैं। अगर कोई नया फॉर्म भरने का आता ना तो भर के बताते उनको कि नेता बना जाता, उनको दिखाते कि अगर आप सत्ता में हैं तो हम लोग आपके बच्चों की तरह हैं। अगर बाप जो घर का परिवार होता है, बाप क्या करता है? हर छोटी सी जरूरत अपने बच्चों को पूरा कर, उसको सड़क कि तुम जिंदाबाद करो।
हम परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। हम ही लोग घर का कॉपी जांच करने वाले, हम ही लोग है मैट्रिक का जांच करने वाले, और हम ही लोग टीचर है। तो इलेक्शन ड्यूटी जनता कराते हैं। केके पाठक के अगेंस्ट कोई नहीं बोल, क्यों हो चाहे मुख्यमंत्री हो, क्यों नहीं बोल पाते? क्यों नहीं बोल पाते? वो जितनी लोगों की जो जरूरत है उस जरूरत को तो वो पूरी कर नहीं पाते हैं। इसीलिए शायर कहता है कि बातिल से दबने वाले वो आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है इम्तिहान हमारा, वो हमारा हम लेगा। हम लोग प्रमोशन देता है तो एग्जाम ले, हम लोग खुशी से लिए तैयार। वो है हम लोगों का बजाते आयोग से एग्जाम कौन लेता है? आयोग लेता है ना। आयोग से एग्जाम हम लोगों का जिन लोग लिए हैं आ रहे हैं कि बिहार विद्यालय समिति एग्जाम क्रम डालते हैं, किसका कहते हैं कि टी1 और टीआरई का आप करना क्या चाहते हैं? जब तक हम लोग को बना दिया तो अब सक्षम होंगे। इसलिए मैं केके पाठक से कहता हूँ कि बिना शर्त हम लोगों की पूरी करे और राज्य कर्मी लोग पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कार्रवाई से कौन डरता है जनाब? आप हम लोग बिल्कुल कमर कस चुके हैं। एक चीज मैं ये शिक्षक समाज उसको अपने जोशो जुनून जज्बात को इस कदर दिखाएगा कि वो अपना फैसला पर जाएगा। शायर कहता है कि न गर्मी जून में होती है न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है न गर्मी में होती है, गर्मी तो इंसानों के जो जुनून में होती है। केके पाठक का आदेश को माननीय पटना उच्च न्यायालय कविता चौरसिया मामले में मधुबनी में दिखा दिया है कि लोकतंत्र सबसे बड़ा है। केके ने जितना है कड़ी फटकार देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार रखने का हक है। हमारे माननीय मुखिया बिहार के नीतीश कुमार जी 2006 नियमावली, 2008 नियमावली, 2000 नियमावली, 2014 नियमावली, 20 और 2024 नियमावली, इनको अपने हाईकोर्ट ने किस पर तमाचा जड़ा? हाईकोर्ट ने अभी हमारी एक महिला जो वो पास संघ बना रही थी, उनको जो है जो पदाधिकारी केके पाठक जी उनको हटा दिया वहां पर से। वो कोर्ट में गई, कोर्ट ने उसको दे दिया है राइट कि आप संगठन बना सकती है, आप लोकतंत्र में आपको बोलने का अधिकार है, आप कुछ कहने का अधिकार है शांतिपूर्वक तरीके से। तो कोर्ट तो कह ही रही है कि आप संगठन बना सकते हैं और आप जो है संविधान से ऊपर रह के काम करना और वो कर रहे हैं। ये तो फरमान नहीं चलने वाला है, हम लोग डरने वाले नहीं है। और ये थे तमाम नियोजित शिक्षक जो पटना गर्दनीबाग पहुंचे। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी है। साथ ही साथ इनका सीधे तौर पे है कि केके पाठक का तुगलकी फरमान जो है लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।